वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल का नाम तो पता है और मेरा भी नाम अब आप लोगों को पता चल ही गया है कि मेरा नाम अलीमा शाहिद है। तो ये मैंने ना अपनी किचन के लिए स्टैंड मिक्सर मंगवाया था। मैंने अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट से, जो कि मेरी एक बिज़नेस करियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसकी ओपनिंग के वक्त। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया जाए। मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया था पहले, लेकिन मैंने इसको दोबारा पैक करके रख दिया था। फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। तो ये जी पावर की जो है स्टैंड मिक्सर है, बहुत अच्छी है यूज़ करने में भी। मैंने 3-4 दफ़ा यूज़ की है, तो ये बहुत अच्छी है। तो इसके साथ उन्होंने 2 इयर्स की इसकी वारंटी भी है। मैंने इसको ना शालमी से बाय किया है। शालम मार्केट है लाहौर में, मैंने इसको वहाँ से बाय किया है। वैसे अगर हम लोग इसको किसी मॉल वगैरह से बाय करें ना, तो वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ये वाली जी पावर की सेम मशीन, सेम मॉडल मैंने ना एक मॉल से पता किया था, तो वहाँ पे ना ये 27,000 की मिल रही थी और मैंने यही वाली मशीन जो है शाह आलम मार्केट से 18,000 की बाय की है। तो देखिए कितना बिग डिफरेंस है। तो ये मशीन बहुत अच्छी काम कर रही है मेरी। ये इसके साथ ना 3 तरह की अटैचमेंट्स भी थी, मतलब डो नीडर भी था इसके साथ, विस्क भी था और दूसरा भी एक शायद विस्क ही था, वो उसको मुझे पता नहीं क्या कहते हैं अभी। तो इस तरह की 3 अटैचमेंट्स थी। इसके अंदर स्पीड है, 6 तक इसकी स्पीड्स हैं। और इसका जो है बाउल, वो स्टेनलेस स्टील का है। दूसरे जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का, ये बहुत अच्छा बाउल है। आप लोग भी डो नीडल लेने जा रहे हैं तो आप लोग को मैं एक बात ज़रूर शेयर कर दूं कि कम से कम जो आपकी वॉट है ना इस मशीन के, कम से कम 1000 वॉट होने चाहिए। जो इससे नीचे वॉट की होगी वो मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। वो आपकी क्रीम को बिल्कुल अच्छा व्हिप नहीं करेगी। जो बेकर्स हैं उनके लिए स्पेशली है। आपके केक का बैटर तो वो हर मशीन एक जैसे ही करती है, तो वो उन चीज़ों में कोई मसला नहीं होता। आपका बेसिक जो चीज़ है, आपकी क्रीम सही से व्हिप नहीं करेगी, जिस चीज़ के लिए जो बेकर्स हैं ये मशीन बाय करते हैं। तो ये जो मेरी जी पावर की मशीन थी ये 1600 वॉट की थी और इसका ये जो मॉडल है ना G124 मॉडल है। अगर आप लोग को और कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को नीचे रिप्लाई कर दूँगी। तो ये इसका लॉक और अनलॉक सिस्टम है। इसका बाउल भी बहुत अच्छा, सारा मैंने आप लोगों को इसके बारे में रिव्यू दे दिया। अगर कोई और क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को कर दूँगी। तो इसी को यूज़ करते हुए आज मेरे पास ऑर्डर्स भी थे, तो मैंने ब्राउनीज़ भी बनाई और काफ़ी कुछ बनाया था इसको यूज़ करते हुए। अभी तो बहुत अच्छी काम करी है, बहुत बेस्ट बेस्ट रिव्यू है मेरा इसके बारे में। मुझसे ना किसी ने फेसबुक पे पूछा था कि आप ब्राउनीज़ को किस रेशियो में बनाती है, किस तरह से बनाती है। तो ये 4x के साथ मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फॉर सेलिंग पर्पज़ ये बेस्ट रेसिपी है जो मैं 4x के साथ बनाती हूँ। इसके अंदर आइसिंग शुगर और ब्राउन शुगर जाती है, 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर जाती है एंड 100 ग्राम्स इसके अंदर मैं ब्राउन शुगर डालती हूँ। जो ब्राउनीज़ होती है उसके ऊपर जो क्रिंकल टॉप प्यारा सा आता है वो ब्राउन शुगर के साथ ही आता है। मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था और साथ ही इसके अंदर मैंने फ्लोर डाल दिया था। मेरा 170 ग्राम से तकरीबन ये फ्लोर था, तो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जो चॉकलेट थी और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के उसको पहले से ही जो था मैंने मेल्ट कर लिया था, बिकॉज वो गर्म गर्म हम बीच में पोर नहीं कर सकते थे। तो वो करके मैंने उसको ठंडा करके फिर इसके अंदर पोर कर दिया था। 250 ग्राम्स के करीब चॉकलेट थी एंड 175 ग्राम्स के करीब जो था मेरा कुकिंग ऑयल था। तो ये अच्छी तरह से बीट करके ये ब्राउनी का था, तो मैंने ट्रे में डाल के इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन 170 डिग्री पे इसको मैंने ओवन के अंदर बेक किया था फॉर 25 टू 30 मिनट्स। ये ब्राउनी बनाते हुए ना ज़रा जल्दी जल्दी में थी, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। मैं आगे चल के आपको बता दी थी इसमें क्या गड़बड़ हुई थी। और साथ ही साथ मेरे पास पिज़्ज़ा का ऑर्डर भी था। उठ के मैंने फटाफट सुबह सबसे पहले जो थी पिज़्ज़ा की डो नीट की थी, बिकॉज मुझे दोपहर तक ही पिज़्ज़ा पहुँचाना था। तो मैंने फटाफट उठ के डो नीट की। प्रोसेस मैं आप लोग को थोड़ा सा एक दफ़ा बता देती हूँ कि फ्लोर लेके उसके अंदर सॉल्ट डाला था, शुगर डाली थी, यीस्ट डाला था और साथ ही साथ ब्रेड सॉफ्टनर डाला था। मेरे पिज़्ज़े की डो ब्रेड सॉफ्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है, बेस्ट रिज़ल्ट आता है इसका। और वाटर डाल के इसको अच्छे से नीट कर लिया था। और मैं अपने पिज़्ज़े की डो पर्सनली थोड़ी सी जो है सॉफ्ट रखती हूँ, बहुत सॉफ्ट रखती हूँ, जिस तरह बन्स की डो होती है वैसे। मेरी पिज़्ज़ा की डो हार्ड बिल्कुल नहीं होती। दैट्स वाई जो पिज़्ज़ा है वो इतना परफेक्ट और इतना अच्छा बनता है। तो वो उस तरह की डो जो है आप मशीन में ही नीट कर सकते हो, वो हाथ से नीट नहीं होती, बिकॉज वो हाथ पे स्टिकी होने लग जाती है, तो वो थोड़ी सी इरिटेट करती है। एक न्यू यूट्यूब सब्सक्राइबर है, समीना उनका नाम है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। तो आपने समीना ये कमेंट दे के मेरा दिल खुश कर दिया है, मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो ये चीज़ की फीलिंग, अगर आप लोगों ने ये चीज़ की फीलिंग सीखनी है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा के अंदर ये जो चीज़ फीलिंग पिज़्ज़ा
इस वाले जितने भी बड़े-बड़े हैं वो इसी ये वाली जो सॉस होती है बना के अपने चीज़ के अपने पिज़्ज़ा के अंदर इसकी स्टफिंग करते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से प्रेक कर लिया था, उसके बाद मेरे पास जो पिज़्ज़ा सॉस थी मैंने वो सारी इसके ऊपर स्प्रेड ओवर कर दी थी। ये पिज़्ज़ा जो है ना मेरा 7 टू 8 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा-सा कुक हो जाता है। बट पता नहीं आज ऊपर वाला रोड मैंने साथ ही ऑन कर लिया तो वो तो ऊपर से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रेड हो गया था, बट अच्छा था। तो इसके ऊपर सारा मैंने चीज़ कर दिया और चीज़ जो है इसके ऊपर सारा स्प्रेड ओवर कर दिया और चिकन जो था वो सारा इसके ऊपर मैंने फुली लोडेड तरीके से इसके ऊपर जो है सारा रखा था। मेरा इस पिज़्ज़े की जो प्राइस है वो 1600 रुपीज़ है फॉर द लार्ज पिज़्ज़ा। फुली स्टफ़्ड होता है ये, ऊपर मतलब कि फुल रज-रज की टॉपिंग होती है, जिस तरह की टॉपिंग आप लोगों को चाहिए होती है। इसके ऊपर साथ ही मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ अपना थाइम ऑरिगेनो वगैरह स्प्रिंकल कर दिया था। ये देखिए मेरी ब्राउनी के साथ क्या हुआ, मेरे ना ओवन के अंदर जो ग्रिल थी ना मैंने थोड़ी-सी, मुझे पता ही नहीं चला कि टेढ़ी हुई थी। तो एक साइड से ब्राउनी इतनी भून गई और एक साइड से थोड़ी-सी फ्लैट रह गई। बट खैर फिक्स कर लिया था मैंने इसको। इसके अंदर से जो 6 ब्राउनीज़ थी वो मेरे ऑर्डर की थी और जो बाकी 4 ब्राउनीज़ थी वो जो थी मैंने एज़ अ सैंपल बॉक्सेस किसी को भेज दिए थे। मतलब एक-एक ब्राउनी का सैंपल मैंने भेजा था, तो मैंने एक-एक ब्राउनी के 2-2 पीसेस कर दिए बिकॉज़ इट्स अ सैंपल, तो वो चलता है इतना। और ये जो इसके ऊपर मैं टॉपिंग करी आप लोगों को पता है, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था 1:2 वो जो हमारी रेशियो होती है चॉकलेट क्रीम की, उसको मेल्ट करके इसके ऊपर से गार्निश कर लिया था। इस दफ़ा थोड़ी-सी मैंने अपनी पैकिंग चेंज की है बॉक्सेस की। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बॉक्स की पैकिंग, ब्राउनीज़ की पैकिंग कैसी लगी। इस तरह से ब्राउनीज़ के 4 सैंपल कप्स बनाए थे। मतलब एक ब्राउनी को ना मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से मैंने इनको कप्स में डाल के इसके ऊपर चॉकलेट की जो मेरी गनाश थी वो ड्रिज़ल कर दी थी, तो थोड़ी-सी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास चॉकलेट मतलब सिरप था बॉटल वाली जो थी, तो ये जिसको हम क्या कहते हैं अपनी जिसके साथ हम केक को कवर्स करते हैं, तो वो मैंने ऊपर डाल दी थी। पिज़्ज़ा बेक होके बाहर आ गया था, इसको मैंने 8 पीसेस के अंदर कट कर लिया था। बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्राउन हो गया। आई नो दैट, प्लीज़ इस तरह का कोई कमेंट करके मेरा दिल मत हर्ट कीजिएगा। अपने पिज़्ज़े की टेस्ट पे जाएँ, आप लोग मेरा पिज़्ज़ा खाएँगे, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही मैं, बट लिटरली आप लोग मेरा पिज़्ज़ा खाएँगे तो आप बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के पिज़्ज़ा खाना भूल जाएँगे। तो ये ब्राउनी थी जो मैंने पैक कर ली थी। पहले मैं नॉट बाँध रही थी, मेरे से इतना से नॉट बाँध ही नहीं रही थी, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से नॉट बाँधो, तभी मुझे खैर अब फाइनली नॉट बाँधना आ गई है। तो ये मैंने बहुत सैंपल्स बनाए थे कि मैंने डिलीवर किए थे। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।